हिंदी खबर में मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। बुलेटिन की शुरुआत तो बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हमें मिल रही है। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की अहम बैठक। चुनाव नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी की बैठक। केजरीवाल ने आप उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। सभी 70 उम्मीदवारों के साथ अरविंद केजरीवाल बैठक करेंगे। नतीजों की तैयारी, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के मंथन। थोड़ी देर पहले ही सबूत के साथ आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार ने इस बात का दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम उम्मीदवारों को फोन कर रही है। खरीद फरोख्त की बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने आई थी, जिसके बाद से अब आम आदमी पार्टी की यह बैठक होनी है। चुनाव नतीजे से पहले आम आदमी पार्टी की ये बैठक है। केजरीवाल ने आपकी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। सभी 70 उम्मीदवारों के साथ अरविंद केजरीवाल बैठक करेंगे। नतीजों की तैयारी, विधायकों की खरीद फरोख्त पर मंथन। कल यानी 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। उसके पहले आज ये अहम बैठक आम आदमी पार्टी की हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीधा आपको कंचन के पास लिए चलते हैं। कंचन, ये अहम बैठक आम आदमी पार्टी की बुलाई गई है, क्या कुछ अपडेट है इससे जुड़ा हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी 5 फिरोजशाह रोड पर ही है, जो कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पे रहते हैं। और अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया अभी इसी वक्त 5 फिरोजशाह रोड पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हालांकि लगातार जब से एग्जिट पोल आ रहे हैं और चुनाव हुए हैं, उसके बाद से आम आदमी पार्टी ये बातें कह रही है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को खरीदने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली सरकार में अभी मंत्री हैं और साथ ही सुल्तानपुर माजरा से विधायक भी हैं और वही प्रत्याशी भी हैं आम आदमी पार्टी के, मुकेश सहलावत, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर सीधे तौर पर वो नंबर भी शेयर किया है, जिस नंबर से मुकेश सहलावत को लगातार फोन आ रहे थे। कहा जा रहा था कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाएं, आपको मंत्री का पद भी दिया जाएगा। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। अंदर की तस्वीरें अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी इस वक्त मनीष सिसोदिया की मौजूदगी है, साथ ही कई इनके जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। चाहे हम सहीराम पहलवान की बात कर लें, कुलदीप कुमार, अंजना पारचा, जिनसे भी संपर्क करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, जो बात लगातार अंजना पारचा की तरफ से कही जा रही थी। कृष्णा नगर से जो इनके प्रत्याशी हैं उन्होंने भी, विकास बग्गा, उन्होंने भी ये बातें कही। तो यानी तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अब लगातार मतलब आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के 5 फिरोजशाह रोड पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। बस थोड़ी ही देर में एक बैठक होनी। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। एक अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है चाय के लिए, क्योंकि चुनाव हुए हैं, सबने बहुत ज्यादा मेहनत और परिश्रम किया, उसको लेके बुलाई गई। अंदर अभी जा रहे हैं, केजरीवाल जी ने बुलाया है, अभी अंदर जाके जो बातचीत होगी अब ये तो अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा कि किस एजेंडे पे बुलाया हुआ है। रिजल्ट्स को लेके जो एलिगेशंस हो रहे हैं, पोचिंग के एलिगेशंस हो रहे हैं, इन पे आपका क्या कहना है सर? ऐसा है, आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छे तरीके से बन रही है, अच्छी सीटों से बन रही है। नहीं, मेरे ये जो है, मैंने एक बात कही है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल बनने जा रही है और अच्छी सीटों से। ऑफर आया सर ऑफर आपके पास आया? ठीक है, चलिए। कंचन, और देखिए बैठक बुलाई गई है, लेकिन जिस प्रकार से एग्जिट ओपिनियन पोल की तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें कुछ और रिजल्ट नजर आ रहा था। लेकिन बात जब खरीद फरोख्त की सामने आई है तो लोग ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो अंदर खाने की तस्वीर कुछ और है। दिल्ली का बाजीगर कौन है, ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है अब। और देखिए, आम आदमी पार्टी ने अहम बैठक बुलाई है चुनावी नतीजों से पहले। ये बड़ी बैठक जो है आम आदमी पार्टी ने बुलाई है। अरविंद केजरीवाल ने आप उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। सहयोगी कंचन लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम आपको 100% और सरकार को लेकर 100% कितनी सीटों का अनुमान है सर? 50+। 50 ये झूठे इल्जाम है, केस फाइल कर रहे हैं। हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन, बीजेपी शाम दाम दंड भेद ये सभी इस्तेमाल करती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में तमाम विधायकों को कॉल जाना, लेकिन अगर हम ओपिनियन पोल की ओर रुख करें कंचन, तो तमाम कंपनियों के सर्वे कुछ और कह रहे थे। लेकिन खरीद फरोख्त की जो बातें सामने आई है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सबूत पेश कर रहे हैं, इससे कुछ और ही अंदाजा लगाया जा रहा है। और वही समय 70 उम्मीदवारों के साथ आम आदमी पार्टी की आज बैठक। नतीजों की तैयारी और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के मंथन हो सकती है। जहां एक तरफ
आम आदमी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों ने सबूत के साथ इस बात का दावा किया है कि उनके पास कॉल आ रहे हैं, उन्हें मंत्री पद देने की भी बात कही। देखिए कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन, ये बड़ा आरोप देखिए सबूत के साथ आम आदमी आपने भी कहा कि खरीदने की कोशिश की जा रही है, रिकॉर्ड करो। जी बताइए, क्या आपके पास फोन आया, क्या कुछ कहा गया? देखिए फोन नहीं आया मेरे तो संपर्क में तो जो बताइए, क्या आपसे भी संपर्क करने की कोशिश हुई थी प्रेम? हाँ बिल्कुल हुई थी कोशिश, लेकिन मैंने बोल दिया किसी तरीके बहुमत पे की गई थी। और ये तमाम चीजें हैं जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। प्रेम चौहान जो कि देवली से इनके प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, तो प्रेम चौहान ने इसका स्पष्टीकरण भी कहीं ना कहीं करके लिया है कि किस तरीके की तस्वीरें थी। और अब देखना ये भी होगा कि आखिर क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, देखिए कोशिश कितनी भी की जा रही हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी मजबूती के साथ इस वक्त खड़े हैं और उनके उम्मीदवार भी जिस प्रकार से सबूत के साथ ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, दिख रहा है कि एकजुटता और जो एक साथ है केजरीवाल की पार्टी, इस बात का नजीर ये पेश किया जा रहा है उम्मीदवारों की तरफ से भी। जी बिल्कुल, देखिए अब तक इसके पहले जब आरोप आम आदमी पार्टी लगाती थी तो किसी भी तरीके का नाम निकल के सामने नहीं आता था कि आखिर बीजेपी के किस व्यक्ति ने इनको फोन किया, किस नंबर से इनको फोन किया। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने नंबर तक जारी कर दिया सोशल मीडिया पर, एक्स पर, और उस नंबर को जारी करके बोला कि इस नंबर से हमारे पास फोन आ रहे। प्रेम चौहान से अभी मैंने खुद से पूछा तो प्रेम चौहान ने कहा कि मेरे से भी संपर्क करने की कोशिश की गई थी, मेरे से भी संपर्क वहां पे किया जा रहा था। तो इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी पूरे प्रत्यक्ष के साथ आई, पूरे प्रमाण के साथ आई। देखिए ब्रह्म सिंह तंवर है। ब्रह्म जी, आपके पास कुछ ऐसी चीजें आई थी और क्या कुछ चीजें हुई अंदर? हमारे यहाँ तो जैसे रिजर्व बैंक वहीं पहुंच गया हो, इतना पैसा बटाया वहाँ। रिजर्व बैंक पहुंच गया, इसका तात्पर्य? जो बीजेपी वालों ने इतना पैसा बांटा, प्रशासन तक भी खरीद लिया। लेकिन आप लोगों को भी खरीदने की बात नहीं, भी आया कोई ऑफर ऐसा? नहीं, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें कोई ऑफर भेजेंगे। अगर कोई आएगा भी तो वो पछताएगा आकर। सीटों पर कितनी सीटों पर जीत की अनुमान है? हमारी सीटें आएंगी लगभग 55 से 60 तक। 55 के 60। देखिए बड़ा दावा ब्रह्म सिंह तंवर यहाँ पे कर रहे हैं कि 55 से 60 के बीच में सीटें आएंगी। लेकिन जैसा सवाल आपने भी किया था कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो किसी और तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी बात कही कि जैसे लग रहा था, ब्रह्म सिंह तंवर ने कहा कि छतरपुर में जैसे लग रहा था रिजर्व बैंक ही वहां पर आ गया हो, इतने पैसे बीजेपी की तरफ से वहां पर बांटे गए हैं। ये तमाम तरीके की चीजें। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जो ये बैठक बुलाई गई, जो आम आदमी पार्टी कह रही चाय पर चर्चा के लिए बुलाई गई है, चाय पीने के लिए बुलाई गई है, इस बैठक का क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। और जो आरोप लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है खरीद फरोख्त को लेकर के, क्या वो आरोप सार्थक साबित होते हैं? वो नंबर को लेकर क्या कुछ जांच होती है? जो नंबर सोशल मीडिया एक्स पर मुकेश अहलावत के द्वारा जारी किया गया है कि मुझे इस नंबर से कॉल्स आ रही थी, मुझे इस नंबर से बुलाया जा रहा था, इस नंबर से बातें की जा रही थी। ये तमाम चीजें हैं जो आगे को देखने को मिलेंगी। लेकिन अब जो कि कुछ ही घंटे शेष रह चुके हैं, जब दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव में उसके नतीजे आने की शुरुआत हो जाएगी। कल सुबह से ही नतीजे आने शुरुआत हो जाएंगे। और अगर अभी की बात कर ली जाए तो अभी 11:37 का वक्त हो रहा है, तो इंतजार करना होगा। लेकिन प्रत्याशी कितने विश्वसनीय हैं, प्रत्याशियों पर आम आदमी पार्टी को कितना भरोसा, प्रत्याशियों को आम आदमी पार्टी पर कितना भरोसा है, ये तो आने वाला वक्त बिल्कुल कंचन, देखिए अगर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की माने जिस प्रकार से सबूत के साथ वो ये कह रहे हैं कि उन पे कॉल आई है, उन्हें पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात अब कहने में कोई दो राय हम लोगों को नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी को अब दिल्ली का रास्ता पैसे के बदले दिखाई पड़ रहा है क्या? भाई ट्विटर हैंडल फॉलो करती है, सारी संस्थाएं देखती हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। अब जांच करो, देखो नंबर दे दिया, एक आदमी का तो देखो। मुकेश अहलावत हमारे मिनिस्टर हैं, उनको किस नंबर से कॉल आई वो नंबर डाल दिया, एक की जांच करके दिखाओ। करना कुछ है नहीं, हमें पता है कुछ नहीं करना है। तो हार की हताशा के कारण झूठा आरोप, झूठ की, जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, वो हमसे कह रहे हैं हम झूठा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं एग्जिट पोल्स के नंबर्स देखकर आप लोग बौखला गए हैं। भैया अगर हम बौखलाए होते तो हम खरीद फरोख्त में लगते, खरीद फरोख्त में तो वो लगे हैं ना, तो बौखलाया कौन है? आप बताओ। तो एग्जिट पोल की तरह ही रिजल्ट रहेगा या कुछ? एग्जिट पोल तो कल भी मैंने बोला था, आप लोग बार बार कहलवाना चाहते हैं। मसाज सेंटर चलाने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल कर रही हैं तो उनके एग्जिट पोल की क्या विश्वसनीयता है? इंतजार कीजिए कल का।
कंचन, देखिए जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की ओर से, उससे अगर ये इनकी जो आरोप है ये सच साबित होते हैं तो ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपना वनवास जो है वो पैसों के दम पर या अपनी पुरानी नीतियों के दम पर खत्म करना चाहती है। बिल्कुल, देखिए संजय सिंह ने भी अभी इस बात को स्पष्ट किया है कि जांच तो होनी नहीं है, कुछ होना तो है नहीं। हमारे मंत्री मुकेश सहलावत ने वो नंबर भी जारी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और ये भी बात कही गई है कि जो बातें कही गई कि मसाज करने वाले लोग अगर एग्जिट पोल निकालेंगे तो उस एग्जिट पोल पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। इंतजार करिए, सरकार हमारी बनती हुई जरूर दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है लोगों को पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही, तो ये कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई इस तरफ ही दिखाई देती, क्योंकि दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से पहले भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार गिरा करके यानी विधायकों को खरीद के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। मध्य प्रदेश में जब इसके पहले चुनाव हुए थे तो वहां पर भी कमलनाथ की सरकार को गिरा करके वहां पे शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने ये चीजें की थी। महाराष्ट्र की भी वो तस्वीर सबके सामने है जब वहां पर शिवसेना से उद्धव ठाकरे को सरकार गिराया गया था और वहां पे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो यानी भारतीय जनता पार्टी की कई जगहों पर ऐसी चीजें निकल के सामने आ चुकी हैं कि जीती हुई सरकार को हटाना और खरीद फरोख्त करके लोगों को शामिल करना। आम आदमी पार्टी के लिए इस बार मुश्किल थोड़ी ज्यादा इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि अभी चुनाव के कुछ दिन पहले ही 7 मौजूदा विधायक और एक पूर्व विधायक ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। चुनाव के पहले अगर बात कर ली जाए, तारीखों के ऐलान के पहले अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली सरकार में मौजूदा मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे, जो कि बिजवासन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। वहीं अगर हम राजकुमार आनंद की बात कर ले, उन्हें भी दिल्ली सरकार में मंत्रालय दिया गया था, मंत्री का पद दिया गया था। उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, जो कि पटेल नगर से इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे नाम हैं इस लिस्ट के अंदर जो कि आम आदमी पार्टी के सीटिंग एमएलए थे, सीटिंग बात कर ली जाए तो मंत्री भी थे दिल्ली सरकार के, लेकिन वो पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। इसके पीछे की मंशा क्या रही है? डराने की, धमकाने की, खरीद की, फरोख्त की, वो एक अलग विषय है। लेकिन पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होना ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये डर जब अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था उस वक्त से अरविंद केजरीवाल के मन में था और शायद यही वजह रही थी कि जेल के अंदर होने के बावजूद भी सिविल लाइन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री का जो पूर्व आवास था वहां पर उन्होंने कई तरीके की बैठक बुलाई थी, जो कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उन बैठकों को किया था, जिसमें लगातार ये प्रस्ताव दिया जा रहा था कि हम पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अगर साथ हैं, अगर विश्वास है तो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना क्यों शुरू किया गया? अभी तो नतीजे आए नहीं है, अभी तो सरकार बनी नहीं है, अभी तो सिर्फ रुझान आ रहे हैं, एग्जिट पोल निकल के सामने आ रहे हैं। और अगर एग्जिट पोल के आधार पर ही इस तरीके से कॉल्स लोगों को की जाती है, देखिए अभी इस वक्त अगर आप देखें तो बदरपुर से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राम सिंह नेता राम सिंह, वो अभी 5 फिरोज शाह रोड पहुंचे हुए हैं। राम सिंह नेता की टक्कर अगर कर ली जाए तो इस बार काफी मजबूत वहां पे दिखाई दे रही। बदरपुर से ये उम्मीदवार है इनके, एक बार इनसे भी हम बात करने की कोशिश जरूर करना चाहेंगे राम सिंह नेता से। राम सिंह जी, आपके पास भी क्या कोई कॉल आया, कुछ ऐसी चीजें आई हैं? नहीं, मेरा टेलीफोन ऐसा है ही नहीं। मेरा टेलीफोन तो सिंपल टेलीफोन। इस बार कितना टफ लग रहा है? मुझे तो कुछ लग नहीं रहा। हाँ, नारायण दत्त को लेकर अगर बात कर ली जाए या फिर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर बात करें, अब मैं आगे बताऊंगा। पहले बैठक किस लिए बुलाई गई, कुछ बताया? अब मुझे पता ही नहीं है। ये सीधे कह रहे हैं कि किस लिए बुलाई गई। ये राम सिंह नेता है, बदरपुर से प्रत्याशी। वहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर गांधीनगर से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी भी ये चीजें हैं जो लगातार कही जा रही। हालांकि अब तक सब लोगों के नाम पर पुष्टि नहीं हुई है। कुछ ही लोग ऐसे हैं प्रत्याशी, चाहे मुकेश सहलावत की बात कर ले, अंजना पाठशाह की बात कर ले, विनय कुमार मिश्रा की बात कर ले, या फिर देवली से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान की बात कर ले। अभी कुछ ऐसे ही नाम है जिनके पास ये चीजें आई। देखिए जो दिल्ली प्रदेश के संयोजक हैं वो गोपाल राय यहाँ पर बैठे हुए हैं, आदिल अहमद खान यहाँ पर हैं जो कि मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। यानी अभी लोग पहुंच रहे हैं, अभी अंदर जो मीटिंग है वो होनी शुरू नहीं हुई है। चाय को लेके देखिए यहाँ पे आदिल, क्या आपके पास कोई ऐसी कॉल? क्योंकि 4 मेरे पास देखिए, हम तो आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही, अन्न आंदोलन के आदमी। मेरे पास किसी की औकात नहीं कि मुझे फोन कर ले, क्योंकि हम तो भाजपा वालों को शामिल कराने वाले लोग हैं। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही, हमारे पास किसी की औकात नहीं कि मुझे फोन कर ले। टफ है इस बार? सरकार बन रही है। कितनी देखिए किसी की औकात नहीं है जो आदिल अहमद खान को फोन कर ले। लोग जानते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूँ। लोग बीजेपी वाले एंटी करप्शन ब्यूरो जाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये सारी एलिगेशन गलत। देखिए भारतीय जनता पार्टी की ही सारी ब्यूरो है, वो कहीं भी चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी एजेंसी का इस्तेमाल जिस तरीके से इस चुनाव में किया है वो निहायत ही शर्मनाक है। देखिए
ये आदिल अहमद खान हैं जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो निहायत ही शर्मनाक चीजें हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो पहुंच चुके हैं कौन है ये? देखिए ये अरविंद झा यहाँ पर है। खैर चलिए हम अगर बात कर लेते हैं तो एक एक करके लोग जो हैं वो पहुंचना शुरू कर चुके हैं। अभी फिलहाल जो बैठक है, जो चाय पर चर्चा की बात की जा रही है पार्टी की तरफ से, वो अभी शायद शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि अभी सारे लोग अंदर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि जब ये तमाम चीजें हैं, जब एग्जिट पोल भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो आखिर विधायकों को फोन करना या फिर खरीदने की बातें क्यों यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी यही बात लगातार करती हुई चली जा रही है कि अगर उनको पूरी तरीके से वो सरकार बना रहे तो ऐसा क्यों करें। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा जहां पे नंबर भी सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से जारी किए गए, उन नंबर को भी वहां पे बताया जा रहा है कि आखिर देखिए जब बीजेपी एक तरफ अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रही है और दूसरी तरफ खरीद फरोख्त की बात चल रही है। और एक चीज देखिए कंचन, ऐसी परिस्थिति में मुझे संजय सिंह की एक बात याद आ गई जब उन्होंने कहा था तू कर ले सितम तेरी हद जहां तक है। और कहीं ना कहीं ये जो उनकी बात है सच साबित होती नजर आ रही है क्योंकि ये इम्तिहान उनका चुनाव के पहले भी था जब तमाम मंत्रियों को, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, उसके बाद से चुनाव में भी पैसे बांटे गए, मौजूदा मुख्यमंत्री के ऊपर कमेंट किया गया और अब जब सरकार बनने की बात आई है, नतीजे का वक्त आया है तो खरीद फरोख्त की तस्वीर सामने आ गई। जी बिल्कुल, देखिए इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी रोचक होता हुआ दिखाई दिया। पहले कई तरीके के आरोप पोस्टर वार के माध्यम से किए गए, उसके बाद लगातार चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई भी दिखाई दी गई। चाहे लोगों को जूते, चप्पल, सोने की चैन, साड़ी, लोटे बांटने की बात की जाए या फिर सीधे तौर पर जिस दिन मतदान हो रहे थे उसी दिन मतदान के समय अगर हम जंगपुरा विधानसभा सीट की बात कर लें तो जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सराय कालेखार के पास जहां पे बस्ती है वहां पर बिल्डिंग के अंदर नोट बांटी जा रही है। 3 से 4 महिलाएं एक साथ अंदर जाती हैं और वहां से बाहर निकल के आती हैं। तो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो तमाम तस्वीरें निकल के सामने आई थी। पुलिस के द्वारा वहां पे नोट बांटी गई थी और उसके बाद भी अगर शिकायत की गई तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। कालकाजी विधानसभा में अगर बात कर ली जाए तो बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, लोगों को आगे आने नहीं दिया जा रहा था। वहीं अगर बात कर ली जाए मोतीनगर विधानसभा की तो वहां पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन जो वो मतदान की प्रक्रिया थी उसे काफी स्लो कर दिया गया था। इतनी स्लो मतदान की प्रक्रिया को वहां पे किया गया था। देखिए अगर अभी के दिखाएं तो आप देखिए तो फिर से मतलब 5 फिरोज शाह पे लोग पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी जो है, आतिशी 5 फिरोज शाह रोड पर पहुंची हुई हैं और आतिशी को अगर आप देखें क्योंकि लगातार जो बातें कही जा रही थी, जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, ये वो तमाम तस्वीरें हैं कि अब मुख्यमंत्री आतिशी जो है वो 5 फिरोज शाह रोड पहुंची हुई है क्योंकि जो बैठक होनी है, जो चर्चा होनी है तमाम मुद्दों को लेकर के, उसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी अभी नहीं थी। अब आतिशी यहाँ पर 5 फिरोज शाह रोड पर पहुंची हुई है, यानी अब बस थोड़ी देर में जो चर्चा का विषय है इस वक्त, जो कि आज की दिन भर की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो बैठक होनी है उसमें अब आतिशी भी पहुंच चुकी हैं। हालांकि तमाम प्रत्याशी, कई मंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। अब वो बैठक का सिलसिला शुरू होगा। अब देखा जाएगा कि क्या कुछ करके चीजें निकलती, क्योंकि संजय सिंह ने पहले स्पष्ट कर दिया है किसी तरीके की जांच नहीं होगी, कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी क्योंकि कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है। बिल्कुल कंचन, और देखिए